हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 एडवेंचर इन द वुड्स। मुकुल एंड टोनी लिव्ड इन द ब्यूटीफुल हिल साइड टाउन ऑफ कंटर। मुकुल और टोनी रहते थे ब्यूटीफुल मतलब सुंदर हिल साइड मतलब हिल के बाजू में कंटर में। ऑन द एज ऑफ द टाउन वॉज अ थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी एनिमल्स लिव। टाउन के एज पे मतलब कंटर के एज पर एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल मुकुल एंड टोनी वुड गो टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द फील्ड नियर द वुड्स। हर शाम को स्कूल के बाद मुकुल और टोनी खेलने जाते थे उनके फ्रेंड्स के साथ वुड्स के पास में। वुड्स मतलब इधर क्या दिया है, वुड्स का मतलब इधर फॉरेस्ट दिया है। दे ग्रेटली एन्जॉयड दैमसेल्फ रनिंग इन द ग्रीन फील्ड। वो लोग बहुत इंजॉय करते थे खुद को। वो लोग जब ग्रीन फील्ड में मतलब हरे हरे खेतों में भागते थे तब। throwing stones into the brook and shouting back to the chirping sparrows। उनको पत्थर फेंकना भी पसंद था। कहाँ पे पत्थर फेंकते थे वो लोग? रिवर में पत्थर फेंकते थे। एंड शाउटिंग बैक टू द चिरपिंग स्पैरोज मतलब वापस जवाब देना। जो चिरपिंग स्पैरोज मतलब जो चिरपिंग मतलब जो स्पैरोज आवाज़ निकाल रही है उनको वापस जवाब देना, उनको इन सब में मज़ा आता था। One evening, the two friends were so busy at play that they didn't notice it was getting dark। एक शाम को वो दोनों फ्रेंड्स इतना बिजी हो गए खेलने में कि उनको पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। They had run too far from the town towards the woods। वो लोग बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे टाउन से वुड्स की तरफ मतलब फॉरेस्ट में। वो बहुत ज़्यादा अंदर चले गए थे और टाउन से मतलब कंटर से थोड़ा दूर चले गए थे। ऑल अदर चिल्ड्रन हैड गॉन होम। जो सारे बच्चे थे वो घर चले गए थे। मुकुल एंड टोनी वो लॉस्ट इन द वुड्स। जो मुकुल और टोनी थे वो वुड्स मतलब फॉरेस्ट में खो गए थे। द बॉयज़ न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन द वुड्स। उन बॉयज़ को मतलब टोनी और मुकुल को पता था कि वाइल्ड एनिमल्स है उस फॉरेस्ट में। दे हैड ईच अदर्स हैंड एंड वॉकड इन टेरर। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डरते हुए चलने लगे। टोनी सेड वी कांट होप टू गेट होम टू नाइट। टोनी ने बोला आज रात को हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स क्लाइंब अ ट्री एंड स्पेंड द नाइट देयर। चलो हम लोग एक ट्री को चढ़ते हैं और पूरी रात उधर स्पेंड करते हैं मतलब पूरी रात को उधर ही स्पेंड करेंगे। मुकुल एग्रीड। मुकुल ने हाँ बोल दी। सून दे वर सिटिंग ऑन अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री। और जल्द ही वो लोग एक पेड़ की थिक ब्रांच पे बैठ गए। लेट्स प्रे टू गॉड दैट द एल्व्स एंड फेरीज ऑफ द वुड्स प्रोटेक्ट अस सैड मुकुल। अब मुकुल बोलता है चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो फेरीज और एल्व्स है वो हमको बचाए, प्रोटेक्ट करे। द बॉयज सून डोज्ड ऑफ। जल्द ही जो बॉयज है मतलब मुकुल और टोनी थे वो सो गए। Late in the night they were awakened by loud noises of metal crashing and banging mixed with people's voice। ये रात को वो उठे, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। क्लैशिंग मेटल्स मतलब जो मेटल होता है वो एक दूसरे जब क्लैश मतलब एक दूसरे से जब टकराता है गिरता है। और पीपल्स मतलब इंसानों की भी आवाज़ें आ रही थी इसलिए वो लोग उठ गए। मुकुल वी आर सेव्ड। इट मस्ट बी मॉम एंड डैड विद द पुलिस। लेट्स गो डाउन। मुकुल मतलब टोनी बोलता है मुकुल को कि हम लोग बच गए, हमारे मम्मी पापा आए होंगे पुलिस के साथ, चलो हम लोग नीचे जाते हैं। As they approached the source of the sound, they found it was not their parents but men carrying lanterns, axes, saws and a bag of other tools। जैसे ही वो सोर्स मतलब जो जहाँ से आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनके पेरेंट्स नहीं थे मतलब उसके मम्मी पापा नहीं थे। कुछ इंसान थे जिन्होंने लालटेन ली थी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी ली थी और जो बैग था एक टूल्स का मतलब अलग अलग टूल्स थे उस बैग में वो एक लेके रखा था। दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट विच ट्री दे शुड कट। वो लोग आर्ग्यूइंग मतलब एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि उनको कौन सा ट्री काटना चाहिए। टोनी एंड मुकुल वर शॉक्ड टू सी दिस। टोनी और मुकुल थे वो एकदम शॉक हो गए जब उन्होंने ये देखा। They knew how dangerous it was to cut trees। उनको पता था मतलब टोनी और मुकुल को पता था कि कितना खतरनाक है ट्रीज को काटना। They remembered what they had learned about deforestation and climate change from their books। को याद था उन्होंने सीखा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना और क्लाइमेट चेंज मतलब वातावरण में चेंज होना। उनकी बुक्स में उन्होंने इन सब के बारे में पढ़ा था। मुकुल वी कांट अलाउ दिस वी मस्ट स्टॉप दैम। टोनी सैड। टोनी ने बोला कि मुकुल हम लोग ये नहीं होने दे सकते, हमको ये रोकना पड़ेगा।
वेट दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सैड मुकुल। अब मुकुल बोलता है कि रुक जाओ, वो डेंजरस लग रहे हैं, पहले देखने दो वो क्या कर रहे हैं। बॉयज हाइड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन। जो लड़के थे मतलब जो टोनी और मुकुल थे वो बुश मतलब झाड़ियों के पीछे छुप गए और मैंस को देखने लगे। नाउ दे हैड हर्डर टुगेदर टू डिस्कस समथिंग। अब उन्होंने मतलब मुकुल और टोनी ने साथ बैठ के वो कुछ डिस्कस करने लगे। मुकुल सेड इन अ हर्स्ड वॉइस, मुकुल एकदम धीरे वॉइस में बोलता है, हे टोनी सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बुश, लेट्स हाइड देम अवे। वो मुकुल बोलता है कि टोनी देखो वहाँ पे उनके टूल्स पड़े हैं, मतलब जो पेड़ काटने के औजार होते हैं उनको हम लोग टूल्स बोलते हैं, वो पड़े हैं तो हम लोग उसे छुपा देते हैं। येस दैट्स अ वंडरफुल आइडिया विस्पर्ड मुकुल। हाँ ये अच्छा आइडिया है, ऐसा मुकुल ने बोला। आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक टू गेट दैट टूल्स। डिस्कशन के बाद जब वो आदमी वापस आया अपने टूल्स लेने के लिए, बट देयर वॉज नन, बट वहाँ पे कोई टूल्स नहीं थे। ओ वेयर इज माई एक्स शाउटेड वन, होते कहाँ है मेरी कुल्हाड़ी, सबसे पहला वाला बोलता है। हु टुक द सॉ फ्रॉम हियर, यहाँ पे से सॉ किसने उठाया, वो दूसरा बोलता है। आस्क अनदर, जी गोस्ट बोलता है कि यहाँ पे भूत है। सैड अ थर्ड वन इन द शिवरिंग वॉइस, वो कांपते हुए बोलता है कि यहाँ पे भूत है। शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्स शाउटेड द लीडर। अब उनका लीडर है वो बोलता है कि चुप हो जाओ बेवकूफ़ो, चलो टूल्स ढूंढो, मतलब एक्स से वो कुल्हाड़ी ढूंढो। दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ द टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे। उनको वहाँ पे कोई भी टूल नहीं मिला और उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन वो वापस आके पेड़ काटेंगे। मुकुल एंड टोनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग। मुकुल और टोनी थे, उनको रास्ता मिल गया उनको घर जाने का अगली सुबह। दे टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इवेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट। जो पिछली रात को जो भी हुआ उन्होंने उनके पेरेंट्स को बताया। The people of Kantar was alarmed and outraged to hear about the wicked smugglers. जो पीपल थे कंटर के वो अलार्म मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और आउटरेज मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन विग स्मगलर्स के बारे में। विग स्मगलर्स मतलब बुरे स्मगलर्स। स्मगलर्स मतलब क्या होता है, जो चुरा के एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, उन हम लोग स्मगलर्स बोलते हैं। विग्ड मतलब बुरे स्मगलर्स, तो विग्ड स्मगलर्स मतलब बुरे स्मगलर्स के बारे में सुन के उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बहुत ज़्यादा शॉक हुए। बिकेम क्लियर टू देम व्हाई देयर हैड बीन अ डिजास्टर्स लैंडस्लिप इन द वैली द प्रीवियस ईयर। उनको पता चल गया था कि पिछले साल एक डिजास्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा खतरनाक लैंडस्लिप हुआ था। मतलब लैंडस्लिप मतलब होता है कि लैंड का फिसल जाना, उसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्लिप। वैली में जब लैंडस्लिप हुआ था उनको पता चल गया था वो क्यों हुआ था, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल। द मैन केम बैक टू द वुड्स विद न्यू टूल्स दैट नाइट। अब उस रात को वो लोग नए टूल्स मतलब नए औजारों के साथ वुड्स में मतलब फॉरेस्ट में आए पेड़ काटने के लिए। बट बिफोर दे कुड बिगिन देयर जॉब पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड देम। जैसे ही वो पेड़ काटने वाले थे उससे पहले ही जो पीपल थे कंटर के मतलब टाउन के, उन्होंने उसको घेर लिया। यू कैन नॉट कट दिस ट्रीज, दे बिलोंग टू ऑल पीपल ऑफ द वैली। तुम ये पेड़ नहीं काट सकते, ये बिलोंग करते हैं सारे पीपल्स मतलब सारे इंसान वैली के। Who are you to say that? तुम कौन हो ये बोलने वाले? We earn our livelihood by selling wood. हम लोग जीते हैं वुड बेच के, said one of the men. उनमें से जो चोर थे वो मतलब जो विग स्मगलर्स दिए हैं उनमें से एक आदमी ये बोलता है। Mr. Narayan, a well-known journalist of Kantar, said, "Do you know what will happen if you cut down trees?" Mr. Narayan जो एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है, का मतलब होता है जो लिखता है न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलिस्ट। मिस्टर नारायण एक जर्नलिस्ट थे कंटर के, उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि क्या होता है जब हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं? दिस ट्रीज कीप आवर एयर क्लीन। ये जो ट्रीज़ है वो हमारी हवा को क्लीन रखते हैं मतलब शुद्ध रखते हैं। ब्रिंग रेन मतलब बारिश लाते हैं। एंड कीप आवर हिल साइड ब्यूटीफुल, और हमारे जो हिल का साइड है मतलब जो हिल के बाजू में इसको ब्यूटीफुल रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाई गिविंग दैम अ सेफ प्लेस टू लिव। तो जंगली जानवरों को भी बचाते हैं और उनको एक शेल्टर देते हैं मतलब घर देते हैं ताकि वो रह सके। आई एम श्योर यू हैवंट फॉरगॉटन लास्ट ईयर डेडली लैंडस्लिप विच किल्ड मैनी ऑफ योर रिलेटिव्स इन द वैली। मैं श्योर मतलब पक्की बात बोल रहा हूँ कि तुम भूले नहीं होंगे पिछले साल की लैंडस्लिप जिसने तुम्हारे बहुत सारे जो रिश्तेदार थे वैली में उनको मार डाला था। The landslip happened because there were not enough trees on the hilltop to keep the soil together.
इसलिए लैंडस्लिप हुआ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ नहीं थे ताकि वो सॉइल को पकड़ पाए, इसलिए लैंडस्लिप हुआ। इट इज़ ईजी टू कट अ ट्री। कट मतलब ट्री को काटना ईजी है। बट हैव यू एवर थॉट हाउ मैनी ईयर्स इट टेक फॉर अ ट्री टू गो? पर तुमने कभी सोचा है कि कितने साल लगते हैं एक ट्री को ग्रो होने में, मतलब उगने में? द मैन नाउ रियलाइज दैर मिस्टेक। अब जो वो विक्ड स्मगलर्स थे, मतलब बुरे इंसान जो स्मगलर्स थे, उनको रियलाइज मतलब एहसास हुआ उनकी मिस्टेक, उन्होंने जो गलती की उसके बारे में। दे हंग देयर हेड्स इन शेम। उन्होंने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। The next evening, when Mukul and Tony ran into the woods to play, they were taken aback by what they saw. अगली शाम जब मुकुल और टोनी खेलने के लिए जब जंगल में गए, तब उन्होंने देखा, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। द सेम मैन वर देयर अगेन, बट दिस टाइम दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग टू ग्रो मोर ट्री। इस बार वही आदमी, मतलब जो विक्ड स्मगलर्स थे, वही आदमी उन्हें वापस दिखे, पर इस बार वो लोग सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे उगा रहे थे ताकि वो ज़्यादा ट्रीज उगा सके। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।